आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी एंड इंग्लिश सौजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 42वीं अध्याय की कलम से यशायाह चैप्टर 42 वर्स 6। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में प्रभु का दास के बारे में समझाता है। प्रभु का दास किसी प्रकार काम करेंगे। इस पृथ्वी में प्रभु का दासों है, उसका बारे में नहीं है। प्रभु का दास तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन से देखने से मालूम पड़ेगा। तो हम इस पढ़े हुए कलम हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो अंधकार में रहने वाला, जो जेल में रहने वाला लोग हैं, वो लोगों को उसमें से छुड़ाने के लिए हम देखते हैं कि एक वाचा बांधूंगा। और इतना भी नहीं है, और एक अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश ठहराऊंगा। इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। और वाचा और नियम को स्थापित करेंगे, वाचा को करेंगे। इतना भी नहीं है, एक प्रकाश ठहराऊंगा। इसी प्रकार हम देखते हैं। हम उसका साथ साथ में यशायाह का किताब 49 का 8वीं कलम में 49 की 8वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। यहोवा योम कहते हैं, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने का दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे, उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। यहाँ हम देखते हैं कि और जो बंधन में रहते हैं, इसी प्रकार का लोगों को वहाँ से छुड़ा देंगे। मैं परमेश्वर का एक पास में एक नियम बांधूंगा। इसी प्रकार हम देखते हैं। और ये वाचा ठहरने वाला एक प्रभु तरीके यहाँ हम दे सकते हैं। और हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। इसी प्रकार भी हम देखते हैं, एक वाचा ठहरूंगा। एक वाचा ठहरने वाला प्रभु को हम इसमें दे सकते हैं। वाचा पुराना नियम भी हम दे सकते हैं, और अभी का समय में नए नियम भी हम दे सकते हैं। पुराने नियम में मूसा का समय में उस वाचा को बांध लिया है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने इस वाचा और बांधा है। इसी बातों को हमको मालूम पड़ता है। हम पहले तीमुथियुस की पत्रिका 2 अध्याय की 5वीं कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है एक मनुष्य होकर, बीचवाई होकर नियम को और स्थापना किया व्यक्ति। ये बातों को तीमुथियुस का पत्रिका में समझाता है। परमेश्वर एक ही है, बीचवाई भी एक ही है। आज तो दुनिया में अलग अलग कलीसियाओं का बारे में हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार की बीचवाइयों ये लोग रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल कहते हैं एक ही बीचवाई है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
दूसरा कोई भी बीचवाई नहीं है, जो मनुष्य का बीच में एक ही बीचवाई है, ये बातों को हम दे सकते हैं। ये नियम कैसे स्थापना किया है, ये बातों को हम माती का सुसमाचार 26वें अध्याय की 28वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मरने का थोड़ा समय पहले शिष्यों का साथ में और भोजन करते हुए समय में ये वाचा का नियम को कैसे स्थापना किया है, इसका बारे में हम दे सकते हैं। और रोटी उठाकर शिष्य लोगों को दे दिया, उसमें से तुम लोग को भाग लो, ये मेरा शरीर की याद दिलाते हैं। इसी प्रकार अपने शिष्यों को दे दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि और दाखरस की प्याला उठाकर और शिष्यों का हाथ में दे दिया। वो समय पर इसी प्रकार कहते हैं कि क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह नए वाचा का लहू बहाने वाली है। ये बातों को बोलकर अपने शिष्यों को ये बातें और हाथ में दे दिया है। और रक्त, प्रभु यीशु मसीह का रक्त बहाकर इस वाचा को और पूरा किया है। आज एक ही और जो वाचा ठहरने वाला एक ही व्यक्ति है, ये बातों को हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। हम इब्रानियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 6 कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर उन याजकों में से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के हमारे बांधी गई है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा का और मध्यस्थ ठहरा है। और पुराना नियम में जितने वाचाओं जो सब किया है, लेकिन नए नियम का वाचा है, उसमें उत्तम वाचा का एक ठहराया है, मध्यस्थ ठहराया है प्रभु को। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह नए वाचा का एक मध्यस्थ तरीके यहाँ हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 15 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि और वह नई वाचा का मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह नए वाचा का मध्यस्थ है। उसका मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपने अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा अपराधों से हमको और छुटकारा मिला है। ये बातों को हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु एक नया वाचा को यहाँ तो ठहराया है। ये बातें हम यशायाह का किताब में हम इस प्रकार दे सकते हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और नियम और प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इस जगत में आकर ये नियम को स्थापना किया है। पुराना नियम में कुछ जानवर का लहू से और इस वाचा को, पुराना नियम का वाचा को लोगों ने ठहराया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर से जो अपने लहू बहाकर इस वाचा को पूरा किया है, कितने अनमोल बात को हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा महान है, हमको उस वाचे में लेकर आए हैं, वो नियम का पास में हमको लेकर आए हैं। और ये नियम हमको बचाने वाला नियम है। और प्रभु हमको सहायता करे। इतना भी नहीं है, हमको ये नियम के द्वारा हमको प्रकाश भी मिलता है। वो कितने धन्य बात है। और प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है।
प्रभु की नाम की महिमा हो। जय मसीह की।